क्या आपने कभी सोचा है कि इस विशाल और अनंत ब्रह्मांड की अदृश्य डोर आखिर किसके हाथ में है? क्यों कुछ लोग बिना किसी विशेष प्रयास के सफलता के शिखर को छू लेते हैं, जबकि कुछ अपनी पूरी ताकत झोंककर भी अंत में खाली हाथ रह जाते हैं? कुरुक्षेत्र के उस भीषण युद्ध क्षेत्र में जब वीर अर्जुन का गांडीव हाथ से छूटने लगा और उनके मन में शंकाओं का एक भयानक तूफान उठा, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता के अध्याय 9 का वह गुप्त रहस्य दिया जिसे राजविद्या कहा जाता है। यह केवल किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि आपके जीवन की हर उलझन को सुलझाने की एक दिव्य कुंजी है। इस सत्य को समझने के लिए एक कहानी देखते हैं। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। भीषण अकाल ने उसकी सारी फसलें जलाकर राख कर दी थीं। घर में अनाज का एक दाना तक नहीं बचा था। गांव वाले उसका उपहास करते हुए बोले, कहाँ है तेरा ईश्वर? देख, तू और तेरा परिवार अब भूखा मर रहा है। किसान ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस चुपचाप अपनी फटी हुई गीता का 9वां अध्याय उठाया। उसने श्लोक 22 पर अपनी कांपती उंगली रखी और श्रद्धा से पढ़ा, अनन्याश्चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्ताना योगक्षेमम वहाम्यहम्। इसका अर्थ है कि जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करते हैं, उनकी सुरक्षा और आवश्यकताओं का भार मैं स्वयं उठाता हूं। उसने अपनी आंखें बंद कीं और स्वयं को पूरी तरह उस परमात्मा को समर्पित कर दिया। अगले ही क्षण एक अजनबी बैलगाड़ी लेकर उसके द्वार पर रुका। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे यह सारा राशन यहीं छोड़ना होगा। किसान की आंखों में आंसू थे। यह कोई संयोग नहीं था। श्री कृष्ण इस अध्याय में 3 मुख्य सूत्र देते हैं। पहला, सब कुछ मुझ में है पर मैं सब में नहीं। जैसे अनंत आकाश में सर्वत्र विचरने वाली महान वायु सदैव स्थित रहती है, वैसे ही यह पूरी सृष्टि ईश्वर में समाहित है। आपकी समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, याद रखिए कि आप जिस चेतना का हिस्सा है वह उन समस्याओं से कहीं अधिक विशाल है। दूसरा सूत्र है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ईश्वर को भौतिक समृद्धि नहीं चाहिए, उन्हें केवल आपका सच्चा भाव चाहिए। यदि एक छोटा सा पत्ता या फूल भी पूर्ण प्रेम और निष्ठा से अर्पित किया जाए तो वह उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। यह आपकी भक्ति की शक्ति है जो परमात्मा को आपकी ओर खींच लाती है। तीसरा सूत्र है, अपिचेत्सु दुराचारो। यदि कोई घोर पापी भी पूरी निष्ठा से उनकी शरण में आता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए। यह अतीत की बेड़ियों को तोड़कर वर्तमान में सुधार करने का मार्ग है। चाहे आपकी परीक्षा का कठिन परिणाम हो या जीवन का कोई बड़ा संघर्ष, हमेशा याद रखें कि आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। जब आप अपने प्रत्येक कर्म को ईश्वर का कार्य मानकर करते हैं तो चिंता का भारी बोझ आप पर नहीं बल्कि उन पर होता है। कृष्ण ने अर्जुन से एक अटूट प्रतिज्ञा की थी, न मे भक्त प्रणश्यते, अर्थात मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। इसलिए आज से ही परिणाम की चिंता छोड़ें और अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से करें। यदि यह संदेश आपके हृदय की गहराइयों को छू गया है तो इसे उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं जिसे आज इस संबल की सबसे अधिक आवश्यकता है। जय श्री कृष्ण।